Welcome you all in the fourth session of Python programming language. So हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे फॉर्मेटेड प्रिंटिंग के बारे में. उससे रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है क्या? जो एग्जाम्पल मैंने समझाया था क्लास में और जो एग्जाम्पल मैंने अलग से फाइल के फॉर्मेट में दिया था, किसी को भी कुछ डाउट है क्या उससे रिलेटेड? वॉइस क्लियर है ना सभी को? सबसे पहले एक बात बता दूं. ओके. एंड जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो भी क्लियर है सभी को? ओके, वॉइस क्लियर है. ठीक है, तो फिर हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पाइथन पे सबसे पहले ये देखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग नंबर्स और मैथ्स के साथ कैसे वर्क करते हैं पाइथन पे. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. तनुजा, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्टॉप करो. ओके. मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है ना? सबको विजिबल है ना? ओके. तो फिर एक बार देखते हैं हम लोग लास्ट क्लासेस में क्या पढ़े थे. लास्ट पहले फॉर्मेटिंग में सबसे पहले फॉर्मेटेड प्रिंटिंग देखा था. तो फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग में हमने क्या एग्जांपल लिया था? एक टोनी नाम का कोई व्यक्ति है जिसका एज 35 है, 74 इंचेस हाइट है, 180 LBS उसका वेट है, एंड उसकी आइज ब्लू है, टीथ वाइट है और हेयर ब्राउन है. तो फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है शॉर्ट में अगर हम लोग समझें तो प्रिंट फंक्शन में डबल कोट्स के जस्ट पहले हम लोग एक एफ लगाते हैं जिसका मतलब होता है फॉर्मेट. तो उस एफ के कारण क्या होता है, अंदर में जितने भी कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं उन सबको वो एज अ फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है पाइथन, एंड उसके जो असाइंड वेरिएबल्स हैं या असाइंड वैल्यूज हैं उसको वो एज अ आउटपुट हम लोगों को देता है. ये मेन कॉन्सेप्ट है फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का. उसके अलावा फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में हमने क्या देखा था कि फॉर्मेटेड प्रिंटिंग में हम फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का यूज करके किसी वेरिएबल के अंदर भी फॉर्मेटेड प्रिंटिंग वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं. और उसके अलावा अगर कोई लंबे सेंटेंसेस हैं जिन लोगों को हमें स्प्लिट करना है तो इसको स्प्लिट करके हम लोग फॉर्मेटेड प्रिंटिंग का यूज करके बाद में उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा हमने क्या देखा था कि प्लस साइन का यूज करके हम लोग बहुत सारे अलग अलग स्ट्रिंग वैल्यूज को या न्यूमेरिक वैल्यूज को, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं और एक साथ प्रिंट कर सकते हैं. उसके अलावा उसको अलग अलग प्रिंट कैसे करना है ये भी हमने देखा था इसमें. तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट होगा तो अपना माइक ऑन करके या मैसेज में पूछ लेना. अब आज हम लोग देखने वाले हैं इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से. तो जैसा कि सबसे पहले मैं इसमें एक मार्कडाउन डाल देती हूँ. इनपुट फंक्शन कुछ ऐसा नज़र आता है, वैसे मैं बता दूं. इसको हम लोग अभी इस्तेमाल करके देखेंगे. तो इनपुट फंक्शन हम लोग कैसे कैसे ले सकते हैं. सबसे पहले एक नॉर्मल तरीका देखेंगे जिसमें हम लोग पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद फिर उसको एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेंगे. और सेकेंड हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्ट इनपुट कैसे लेते हैं. तो पहले प्रिंट फंक्शन लेते हैं. प्रिंट फंक्शन में जैसे कि मुझे कुछ नहीं, बस नेम का इनपुट लेना है. तो मैंने ये क्या किया, ये प्रिंट स्टेटमेंट डाला एंड उसके बाद फिर एक और स्टेटमेंट डाला जिसमें मैंने नेम में कुछ भी हम लोग ले सकते हैं वेरिएबल, इनपुट फंक्शन यूज किया. तो ये क्या करेगा,
ये नेम हमसे एज अ इनपुट लेगा, जैसे कि कुछ भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये क्या किया हमने, प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया, उसके बाद फिर प्रिंट स्टेटमेंट का एक वेरिएबल असाइन किया, उसको हमने इनपुट लिया। ये जरूरी नहीं है अगर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में नेम लिखा है तो मेरे को वेरिएबल भी नेम ही लेना है। इसको मैं चेंज करके यहाँ पे अगर एन भी कर दूं तो भी ये सेम वर्क करेगा। ये देखो, ये अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इनपुट कैसे लेते हैं। डायरेक्ट इनपुट लेना क्वाइट इजी होता है। क्यों क्वाइट इजी होता है? क्योंकि उसमें हम लोग डायरेक्ट असाइन करते हैं। जैसे कि नेम का एग्जांपल हम लोग लेते हैं किसी दूसरे में। मान लो y नाम का कोई वेरिएबल मैंने सेट किया एंड उस पर मुझको अब इनपुट लेना है, तो मैंने डायरेक्ट इनपुट फंक्शन यूज किया एंड इनपुट फंक्शन के अंदर अब मैंने लिखा डबल कोट्स में नेम, या नेम की बजाय एज लेते हैं। तो ये क्या करेगा, एज पूछेगा हमसे, मान लो कुछ भी एज 10 ईयर्स डाल दिया, तो ये एज को एज अ इनपुट लिया और इसको किस में असाइन किया, वाई में असाइन किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा इनपुट फंक्शन असाइन किस में किया था, वाई पे किया था। तो ये डायरेक्ट तरीका है इनपुट लेने का। तो यहाँ पे जिस काम में हमें 2 लाइन लग रहा था इसके जस्ट पहले, यहाँ पे हमें 1 लाइन पे ही हमारा वो काम हो गया। तो इसलिए ये डायरेक्ट इनपुट लेने का तरीका है। जिन लोगों को डायरेक्ट इनपुट लेने, किसी ने कुछ कहा क्या? मैम इसी में से